हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपने बच्चों क्लास फोर्थ की इंग्लिश वर्कशीट जो हमने डाली थी देख ली होंगी। आज हम बच्चों करेंगे आगे की वर्कशीट नंबर 4 करने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश का। तो देखने के लिए हो जाइए तैयार। पिछली वर्कशीट आपने देखी है या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में आपने लिख करके नहीं बताया। तो बच्चों, आप लाइक करना भी नहीं भूलें और कमेंट करना भी नहीं भूलें। हर वर्कशीट के आगे आपको लाइक करना है और कमेंट भी करना है ताकि हम आगे वीडियो आपको डाल सकें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4 इंग्लिश की 4th वर्कशीट, जो कि यहाँ पर दी हुई है। देखिए ये वाली वर्कशीट नंबर 4। यहाँ पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, लुक एट द गिवन पिक्चर, दी गई पिक्चर को देखो एंड क्रिएट ए स्टोरी, और एक क्रिएट करो, स्टोरी को बनाओ एक ग्रीडी डॉग, एक लालची कुत्ते की। नरेट टू योर फ्रेंड, और अपने दोस्त को सुनाओ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए एक डॉग है जिसके मुंह में एक हड्डी है, ठीक है ना। फिर ये देखिए एक पुल के ऊपर से निकल रहा है, नीचे नदी बह रही है जिसमें पानी है, पानी में इसको अपनी परछाई दिखाई दे रही है। परछाई देख करके वो सोचता है कि दूसरा कुत्ता है और इसके पास भी हड्डी है, तो मैं इससे भी अपनी दूसरी हड्डी ले लेता हूँ। इसलिए वो उसको डराने के लिए भौंकता है तो हड्डी उसकी नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लालची कुत्ता होता है वो अपनी हड्डी भी खो देता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, नाउ कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। जो ये वर्ड्स दे रखे हैं इनकी सहायता से रिवर, ग्रेडी, वाटर, टाइटली, अनादर, क्रॉस, बॉन, शैडो, बार्क और लॉस, ठीक है ना। यहाँ रिवर का मतलब नदी, ग्रेडी का मतलब लालची, वाटर का मतलब पानी, टाइटली यानी जकड़ना या अच्छी तरह से पकड़ना या टाइटली, अनादर यानी दूसरा, क्रॉस यानी पार करना, बॉन यानी हड्डी, शैडो यानी छाया या परछाई, और बार्क यानी भौंकना, और लॉस यानी खोना, ठीक है। अब हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। आपको ये स्टोरी याद भी करनी है और अपने दोस्त को सुनानी है, ये क्लास में अपने टीचर को भी सुनानी है। तो सबसे पहले देखिए दे रखा है, ए हंग्री डॉग फाउंड ए बोन एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। एक भूखे कुत्ते को एक हड्डी मिल गई तो वो उसको कैसा लगा? बहुत खुश हुआ, वो खुशी महसूस करने लगा। दूसरा हम लिखेंगे, ही हेल्ड द बोन टाइटली इन हिज माउथ। उसने टाइटली यानी अच्छी तरह से अपने मुंह में उस हड्डी को पकड़ रखा था। थर्ड नंबर पे सेंटेंस है, ही केम टू ए स्मॉल रिवर विद ए ब्रिज। वह एक जो छोटी नदी थी उसके ऊपर बने ब्रिज पर गया। द डॉग स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज। डॉग ने ब्रिज को, पुल को पार करना चालू किया यानी आरंभ किया। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, एंड सा हिज शैडो इन द वाटर, और पानी में अपनी परछाई देखी। द डॉग थॉट दैट इज अनदर डॉग विद ए बिगर बोन। उसने, डॉग ने सोचा, कुत्ते ने सोचा कि दूसरा कुत्ता है, उसके पास एक बड़ी हड्डी है। ही बिकेम ग्रीडी, वह लालची था। एंड वांटेड दैट सेकेंड बोन टू, और दूसरी हड्डी को भी पाना चाहता था, लालच था ना उसको इसलिए। तो आगे लिखेंगे, द डॉग ओपन हिज माउथ टू बार्क एट द शैडो। तो जो अपनी परछाई की तरफ उसने भौंकने के लिए मुंह खोला। ही जॉन बॉन फेल इनटू द वाटर एंड वाज लॉस्ट फॉर एवर। और मुंह खोलते क्या हुआ, उसके मुंह से हड्डी पानी में गिर गई और उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया। तो आगे हम इससे शिक्षा क्या मिलती है? मॉरल, ग्रीड लीड्स टू लॉस, देयरफॉर बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। यानी कि लालच करने से हम कुछ भी खो सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम खो देते हैं। हमें जो हमारे पास है उसी चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और अपने पास जो चीज़ें हैं उन्हीं में हमको खुश रहना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 4 बच्चों, आपको समझ में आ गई होगी। ग्रेडी डॉग की आपको कहानी भी याद हो गई होगी, नहीं हुई है तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने ये कहानी याद की कि नहीं। हमने हिंदी अनुवाद भी आपको इसका बता दिया है, तो आप याद कर लें, आपके एग्जाम में भी ये आएगी। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए।